1799 में अंग्रेज़ ने मैसूर की चौथी जंग छेड़ थी। इस मरतबा अंग्रेज़ फ़ौज की कमान लॉर्ड वेल्लेस्ली कर रहा था, जो बाद में 1815 में वाटरलू की मशहूर जंग में नेपोलियन को शिकस्त देने के बाद जनरल वेलिंगटन के नाम से मशहूर हुआ। इस जंग में टीपू के वज़ीर-ए-आज़म मीर सादिक और ग़ुलाम अली और दूसरे अहदेदारों की गद्दारी की वजह से सुल्तान को शिकस्त हुई। वो दारुल हुकूमत के किले के दरवाजे के बाहर बहादुरी से लड़ते हुए 14 मई 1799 को शहीद हो गए। सिराजुद्दौला वाजिद अली शाह और बहादुर शाह जफ़र के मुकाबले में आपकी मौत कितनी शानदार थी। अंग्रेज़ जनरल हैरिस को सुल्तान की मौत की इतला हुई तो वो चीख उठा कि अब हिंदुस्तान हमारा है। अंग्रेज़ों ने गिरजों के घंटे बजाकर और मजहबी रसूमात अदा करके सुल्तान की शहादत पर खुशी का इजहार किया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने मुलाजमीन को इनाम और इकराम से नवाजा। ये इस बात का ऐलान था कि अब हिंदुस्तान में बरतानवी इक़्तिदार मुस्तहकम हो गया है। इसमें कोई शक नहीं कि औरंगज़ेब आलमगीर के इंतकाल के बाद इस्लामी हिंद में निज़ाम अल मुल्क आसिफ जाह, सुल्तान हैदर अली और टीपू सुल्तान जैसी हैरत अंगेज़ सलाहियत रखने वाला तीसरा कोई हुक्मरान नज़र नहीं आता। ख़ासतौर पर हैदर अली और टीपू सुल्तान को इस्लामी तारीख़ में इसलिए बुलंद मकाम हासिल है कि इन्होंने दौर ज़वाल में अंग्रेज़ों का बेमिसाल शुजाअत और समझदारी से मुकाबला किया। ये दोनों बाप बेटे दौर ज़वाल के इन हुक्मरानों में से हैं जिन्होंने नई इजादों से फ़ायदा उठाया, वक्त के तकाज़ों को समझने की कोशिश की और अपनी मुमलिकत में फ़ौजी, इंतज़ामी और समाजी इस्लाहात की ज़रूरत महसूस की। इन्होंने फ़्रांसीसियों की मदद से अपनी फ़ौज को जदीद अंदाज़ पर मुनज़्ज़म किया, जिसकी वजह से वो अंग्रेज़ों का 35 साल तक मुसलसल मुकाबला कर सके और इनको कई बार शिकस्तें दी। ये कारनामा 18वीं सदी के निस्फ़ आखिर में कोई दूसरा हुक्मरान अंजाम नहीं दे सका। हकीकत यह है कि बरसग़ीर में अंग्रेज़ों का जितना कामयाब मुकाबला हैदर अली और टीपू सुल्तान ने किया, किसी और मुस्लिम और गैर मुस्लिम हुक्मरान ने नहीं किया। टीपू सुल्तान सल्तनत उस्मानी के सुल्तान सलीम सालिस की हम असर थे, मगर अफसोस कि अपनों की गद्दारी की वजह से आप अपनी फतवात को तोड़ ना दे सके और शिकस्त आपका मुकद्दर साबित हुई। आप शिकस्त खाकर भी इस दुनिया में अमर हो गए।